नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहुणम। बोलिए आदिनाथ भगवान की, आचार्य श्री कुंद देव स्वामी की, आचार्य श्री शिव गोपी जी मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। बोलिए आचार्य श्री सुरकन सागर महाराज की जय। तो इसमें कल एक बात आई थी कि कौन स्वजन है और कौन परजन है। और आज हमारी संसार दशा कुछ ऐसी है, आज हम उनकी खोज में लगे हुए हैं जिनकी खोज करने से हमको कुछ भी सारभूत मिलने वाला नहीं है। अगर आज हम खोज करते हैं तो किसकी खोज करते हैं? उनकी खोज करते हैं। हम यही विचार करते हैं यह व्यक्ति मेरा स्वजन का है और यह व्यक्ति मेरा परजन है। क्या करते हैं? स्वजन में और परजन में अपने शुद्ध आत्मा को भूल जाते हैं। किसको भूल जाते हैं? शुद्ध आत्मा को भूल जाते हैं। वास्तविकता में देखा जाए, जिनको हम स्वजन कह रहे हैं वो भी कौन है? वो भी परजन ही है। परजन तो परजन है ही, जो स्वजन है वो भी कौन है? वो भी परजन है। कैसे हैं? वो भी परजन है। तो आचार्य भगवंत अगली गाथा में यहाँ पर 1751वीं गाथा है, तो इसमें कह रहे हैं सवो वीजणो सयणो सवस्वी असी आसी तीद कव यम्मी काल यम्मी अंतेया तहा काले हो ही दी सहड़ो जनसेणाओ जानो। तो कह रहे हैं प्रज्ञांतर में स्वजन और परजन के भेद का अभाव कहते हैं। हम यहाँ पर बता रहे हैं, आगे प्रकाश और डाल रहे हैं कि स्वजन और परजन के भेद का अभाव यहाँ करते हैं। तो क्या कहते हैं? अतीत काल में सब प्राणियों के, मतलब सब प्राणियों के समस्त अनंत जीव स्वजन थे। अतीत काल में देखा जाए तो क्या अनंत जीव कौन थे? स्वजन थे। और भविष्य काल में सब प्राणी भी स्वजन होंगे। मतलब अतीत काल में भी अनंत प्राणी कैसे थे? स्वजन थे। और आगे भविष्य में क्या होगा? भविष्य में भी क्या होंगे? स्वजन होंगे। तो कह रहे हैं इस गाथा में ये कहा गया है कि अतीत काल में सबके सब जीव स्वजन थे और भविष्य में सबके सब जीव स्वजन होंगे। इस प्रकार जब सभी जीव स्वजन है तो यह मेरा स्वजन है, इस प्रकार का संकल्प मिथ्या है। मतलब भूत में भी स्वजन थे और भविष्य में भी स्वजन होंगे, और वर्तमान में हम कहें कि स्वरूप सागर जी मेरे हैं, तो ऐसी मिथ्या विकल्प क्यों करें हम? वो तो थे ही हमारे, क्या वो तो थे ही हमारे, ऐसा विकल्प क्यों करें? ऐसा मिथ्या विकल्प, ऐसा मिथ्या संकल्प हम लोगों को नहीं करना चाहिए। वे मुझसे अन्य हैं और मैं उनसे अन्य हूं। क्या आप मुझसे अन्य हैं और मैं भी आपसे कैसा हूं? अन्य हूं, मिला हुआ नहीं हूं। कैसे? दूध और पानी। क्या आया था भगवती आराधना में? है क्या आया था?
दूध और पानी। क्या था? दूध और पानी। जब दूध और पानी, क्या, जब दूध और पानी मिला होने पर भी कैसा है? अलग अलग है। उसी प्रकार मैं भी सबसे मिला हुआ, सबके साथ में रहता हुआ कैसा हूं? सभी जीवों से भिन्न हूं। कैसा हूं? सभी जीवों से भिन्न हूं। सब मुझसे अन्य है और मैं भी सबसे अन्य हूं। अगर वो मेरे स्वजन होते तो मेरे साथ चलते। क्या होते? अगर वो मेरे स्वजन होते तो मेरे साथ चलते, वो तो चलते नहीं है। ऐसा यहां पर कह रहे हैं। इस स्व पर विषयक अन्यत्व तत्व का चिंतन अन्यत्व अनुपेक्षा है। हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा चिंतन करना चाहिए, सभी जीव मुझसे पृथक हैं और मैं सब जीवों से पृथक हूं। मैं सबसे निराला हूं। कैसा हूं? मैं सबसे निराला हूं। मैं सोहम हूं। कौन हूं मैं? सोहम। अगर एक बात पूछें स्वरूप सागर जी, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? बताओ। स्वरूप सागर जी, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे? जवाब दो। कोई किसी का नहीं। अरे जी मत दो, पढ़ी लिखी बात मत बोले करो। यहाँ सीधी सीधी बात बताओ। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, कोई अगर पूछे आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपने कहा कि मैं मुनि हूं, तो अभी आपकी बुद्धि जीवत्व पर नहीं है। किस पर नहीं है? जीवत्व बुद्धि नहीं है। मुनि अवस्था भी एक पर्याय है। कैसी है? पर्याय है। पर यहां पर क्या करना है? हमें क्या विचार करना है? अगर कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आप मजबूती के साथ बोलो, मैं एक जीवत्व हूं, मैं एक जीव हूं, मैं एक आत्मा हूं। कौन सी आत्मा हूं? मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। ये सारी बातें समाधि के समय काम आती हैं। कब आती हैं? समाधि कब आती हैं? जब छपक समाधि पर आरूढ़ होता है, जब जो निर्यापकाचार होते हैं या जो निर्यापक मुनि होते हैं, वो क्या करते हैं? उस छपक से पूछते हैं, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? तो अगर वो ये कहता है कि मैं माता जी हूं, मेरा नाम सुमार्ग श्री है, तो समझ लो कमी है। क्या है? अभी संलेखना धारण करने में थोड़ी सी कमी है। अगर कोई पूछे कि आप कौन हैं, झट बोलो, मैं एक जीव आत्मा हूं। कौन हूं मैं? एक शुद्ध आत्मा हूं। ऐसा हमको क्या करना है? संकल्प करना है। ऐसा हमको क्या करना है? ऐसी अपनी धारणा बनानी है। जब तक ऐसी धारणा नहीं बनेगी, तब तक क्या होगा? जब तक आपकी समाधि निर्विकल्प होने वाली नहीं है। समाधि के समय व्रतों पे कम, अपनी शुद्ध आत्मा पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए। क्यों महाराज जी? सही बात है। क्या क्यों कहा? गुरुदेव? हाँ जी, गुरुदेव, हाँ जी, तो इसे हाँ हम शुद्ध कह सकते हैं उस समय? बिल्कुल कहना पड़ेगा बाबूजी, मजबूती तभी आएगी। अच्छा जी। हाँ, मजबूती तभी आएगी जब अपने को शुद्ध स्वीकार करेंगे। कभी कभी शुद्ध तो हुए नहीं। शुद्ध शुद्ध तो हुए। अरे शुद्ध नहीं हुआ तो कालांतर में शुद्ध तो होगा। पर यहाँ हाँ पर ये तो निश्चय ठीक की है, दृष्टि से देखा ये जाए, तो ठीक है। हाँ, यहाँ पर बड़ी एक मार्मिक बात है, आचार्य समझाते हैं, समझाने वाली बात है। जब हम पॉजिटिव शब्दों को सुनते हैं, हाँ जी। नकारात्मक शब्दों को सुनते हैं,
तो हमारी आत्मशक्ति कमजोर हो जाती है। अच्छा जब जी। गलत शब्दों को सुनकर हमारी एनर्जी कम हो रही है तो निश्चित ही सकारात्मक शब्दों को सुनकर क्या होता है, हमारी शक्ति प्रबल हो जाती है, आत्म जागरण हो जाता है। क्या हो जाता है? आत्म जागरण हो जाता है। आचार्यों ने संबोधन के समय क्या शब्द दिया? हे भव्य आत्माओं। क्या शब्द दिया? हे भव्य आत्माओं, हे महान बाबो, हे मोक्षुओं, हे योगीश्वरों, हे मुनि। क्यों संबोधन दिया? इस शब्द को सुनकर क्या होता है, तुरंत हमारे अंदर जागृति आ जाती है। क्या आ जाती है? ऐसे बहुत आचार्य है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का उदाहरण है, हाँ आचार्य जी। शांति सागर महाराज का भी उदाहरण है। एक छपक की समाधि चल रही थी, हाँ जी। तो वहां पर आचार्य भगवंत उनके दर्शन करने के लिए गए। मैं छपक का मिला मौका, तो आचार्य कहते हैं अगर कहीं पर समाधि हो रही हो तो हमको समाधि को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, हमको छपक राज के पास में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? छपक राज के पास में जाना चाहिए और उसकी समाधि में अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। तो वहां गए तो मुनरा जैसी बैठी हुए थे, मतलब थोड़ी कमजोरी थी, थोड़ी शीतलता थी शरीर में, होश नहीं था उनको, आकुल व्याकुलता हो रही थी उनको। उस समय आचार्य महाराज ने नमोस्तु महाराज, नमोस्तु छपक राज। क्या बोला? नमोस्तु महाराज, नमोस्तु छपक राज। जैसे ही सुना एक आचार्य मुझे नमोस्तु कर रहा है, तुरंत वो जागृत हो गए, नमोस्तु महाराज, पीछे नमोस्तु करने लगे, सारी वेदना को भूल गए। अभी भगवती आराधना में पीछे निकला था, शायद आप लोग स्वाध्याय में उस समय जुड़े नहीं थे, हाँ जी। आया भी हाँ था। जी। अगर समाधि के समय, किसकी हाँ जी। समय? अगर समाधि समाधि के। के समय अगर कोई छपक अगर मान कसाई भी करके बैठ जाए कि मैं मुनि हूं, मैं साधक हूं, तो आचार्य उसको करने के लिए भी हक दे दे, चल भाई चल, तू बड़ा छपक है, तू बड़ा तपस्वी है, उसकी प्रशंसा की जाती है। क्या की जाती है? प्रशंसा की जाती है। और प्रशंसा करने का क्या अभिप्राय होता है? प्रशंसा करने का ये अभिप्राय होता है कि इन शब्दों को सुनकर ये अपनी आत्म जागृति को प्राप्त कर लेगा। क्या कर लेगा? आत्म जागृति को प्राप्त कर लेगा। अगर हमारे संबोधन से अगर किसी से कहा जाए हे वीरो, और कितना भी कोई कायर बना बैठा हो, तो क्या करेगा? मुझसे वीर पुरुष कहा गया। क्या कहा? मुझसे क्या बोला है? वीर पुरुष बोला गया है। उसके शरीर में ताकत नहीं है, फिर भी वो वीरता के लिए आगे बढ़ जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं, यहां पर बात चल रही थी कि कहा कि कोई अगर आपसे पूछे, कोई बात नहीं, बैठे तो क्या कहते हैं, अगर कोई अगर आपसे पूछे समाधि के समय, और समाधि के समय क्या, अगर वैसे भी कोई अगर पूछे आपका नाम क्या है, तो पर्याय का नाम मत बता देना। रुको रुको रुको, सब हो जाएगी, टेंशन मत लो। किसका नाम ले लेना? पर्याय का नाम मत ले लेना। हटाओ उसको, नीचे कर दो उसको, लो पकड़ो। किसका नाम मत ले लेना? कहीं पर्याय का नाम लेकर अपना अहित मत कर लेना। किसका नाम मत ले लेना? कहीं पर्याय का नाम लेकर अहित मत कर लेना। कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या है, मजबूती के साथ कहना मैं शुद्ध आत्मा हूं। कौन हूं मैं? शुद्ध आत्मा हूं। मुझ में क्या कह रही हो? ध्यान दिलाइए। बंद करना, क्या कह रही है? समाधि हो तो बता क्या बोले, अगर ध्यान हो तो लाओ मुझे। बिल्कुल आप सही कह रही हो। आप तो वो कहावत कह रही हो कि भैया अभी हम सो रहे हैं, जब घर के दरवाजे पर
जब बैंड बजे तो हमको जगा दियो। मतलब आप तो यहाँ पर वो हिसाब कर रही हो, क्या कर रही हो कि जब मतलब हम अभी सो जा रहे हैं और जब घर का बैंड बजे तो हमें जगा दियो। अरे हम तुम्हें क्या जगाएंगे भैया। हम एक बात सुनो, तुम दिल्ली बैठी हो, हाँ, तुमने तो दिल्ली में अपना शासन जमाए बैठी हो और तुम कहो कि हम तुम्हें दिल्ली जगह में आए, ऐसा तो नहीं होगा भाई। आपके सामने रहते हैं, हैं? आपके सामने रहते हैं, दिल्ली को छोड़ो, अभी अरे तो आपके सामने रहते हैं। एक बात सुनो, जब सामने बैठी हो, अभी तुमसे हम कह रहे हैं समझ जाओ, तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, सिर्फ 7 दिन की उम्र है बस। कितनी उम्र है? क्यों माया देवी, क्या कह रहे हैं आपसे हम? आपकी उम्र ज्यादा नहीं है, सिर्फ 7 दिन की उम्र है बस, 8वां दिन नहीं है। गुरुदेव सत्य हो जाए आपकी बात। मुझे साधन में तो जाना ही जाना है, सबको ही जाना है। नहीं, हम आपसे कह रहे हैं आपकी उम्र सिर्फ 7 दिन की है, 8वें दिन की आपकी उम्र है ही नहीं आपकी। आप 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। बताओ, अब तुम जग जाओ, जग रही हो क्या? और हम तो आपसे एक बात कहेंगे, आपको हम 20 साल से हम आपको समझा रहे हैं, अभी तक तुम समझ नहीं पाई, तो अब तुम कब समझोगी ये बताओ बस हमें। अब मछली जाले फंस जाती है, तो निकलना नहीं होता है, तो ये तो सिर्फ बहाने हैं, मकड़ी को जाल, भमर जाल, जागो जाल। अब तुम अपने एक एक वादे याद करो। तुमने मतलब 2002 में कहा था कि हम अपनी हाँ, आपने ये कहा था कि हम अपनी बिटिया से निवृत्त हो जाएं तो दीक्षा ले लेंगे। चलो भाई, तुम बिटिया से निवृत्त हो गई, फिर तुमने कही हम हाँ एक मोड़ा है, वहां से निवृत्त हो जाएं तब दीक्षा ले लेंगे। चलो भाई, तब दीक्षा हो जाएगी। उसके बाद बोली कि महाराज तुम जीते हम हारे, मतलब तुम जीते हम हारे, हमारी मोड़ी की दीक्षा होगी, बाके बाद दीक्षा ले लेंगे। अब मतलब ये तो मकड़ी का जाल कि दूसरा नहीं बुन रहा है। हम तो तब जाने मकड़ी का जाल ऐसा है जब आपके साथ में कोई घटना हो जाए, उसके बावजूद भी आपको ये मकड़ी का जाल ना छोड़े, तब समझेंगे आप मकड़ी के जाल में फंसी हो। मकड़ी का जाल वो होता है मरने के बाद भी मकड़ी उस जाल को नहीं छोड़ती है और ना जाल मकड़ी को छोड़ता है। आप बताओ, आपके साथ ऐसा होगा क्या? तुरंत कहेंगे ले चलो भैया, समय हो गया इनका। फिर तो कोई ये नहीं कहेगा कि माया देवी है, फिर तो ये कहेगा भैया मट्टी को ले जाओ यहाँ से, बस ज्यादा समय रखो में बदबू आने लगेगी, ऐसा लोग बोले। ऐसा नहीं होगा मुझे, ऐसा नहीं होगा, बच्चे को नहीं कहो, ऐसा नहीं होगा। अरे तो ऐसा नहीं होगा तो फिर बताओ कैसा होगा, ये बताओ तुम्हें फिर हमें। अगर ऐसा नहीं होगा तो बताओ कैसा होगा, ये बताओ, ये समझाओ आज। देखो सीधी सीधी बात है, हमको निकलना है तो जालंग बालंग की बहानों से कुछ नहीं होता है। सीधी सीधी बात है, हमारे जो व्यक्ति निकलना चाहता है वो बहाने नहीं लगाता है, वो तो झट निकल देता है। बहाने वही लगाता है जिसको कुछ करना धरना नहीं होता है। क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? कोई करना धरना नहीं होता है। मतलब यहाँ पर ये है कि अपना समय भी जाया करना है और दूसरे का भी करना है। अब आप कह रही हो हमें जगा देना, अरे तुम्हें हम कहाँ जगाएंगे, तुम पहले से जगी बैठी हो, जगाया तो। देखो जी, सीधी सीधी बात है, आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि हम तो मात आपके लिए जगाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक अलार्म की घड़ी की व्यवस्था कर सकते हैं बस। और वो हम आपके लिए 2 वक्त का अलार्म बजा रहे हैं। मतलब 2 वक्त क्या,
3 वक्त का हम समय पर अलार्म बजा रहे हैं और सभी को जगाने के लिए बजा रहे हैं। समझ में आई ना? और एक नहीं, एक एक घंटे के लिए अलार्म बजा रहे हैं, तुम्हारे लिए घंटे बजा रहे हैं, और फिर भी तुम कहो कि हम जग ही नहीं पा रहे हैं। अरे भाई क्या करें, जगने वाला एक अलार्म पर ही जग जाता है, और नहीं जगने वाला, और सीधी सीधी बात है, जगाया उसको जाता है जो सोया होता है, और जो सोने का जो बहाना करता है ना, उसको जगाया नहीं जाता है। क्या नहीं है ना, उसको भगवान महावीर भी आ जाए, वो भी उसको नहीं जगा सकते। समझे ना? तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक धारणा बना लो, कोई अगर पूछे तो कौन है आप, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसी धारणा बनाए। क्या धारणा बनाए? ऐसी धारणा बनाए। तब तक ऐसी धारणा नहीं बनाओगे जब तक क्या नहीं होगा, आपका आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, माता जी कह रही हैं, अब इतना सारी घंटी बजा दी, इतना सारा जगा दिया, तो बताओ कब का निकाला मुहूर्त? अब कोई आवाज नहीं, अब तो हाथ जोड़ लिए महाराज। देखो जी फंसा दिया आपने इन्हें, है जी, फंसा दिया, लपेट दिया आपने इनको। नहीं, जी तो उपदेश दे रहे सबके हित का। महाराज जी ने कोई गलत बात नहीं कही, हाँ फंसाने वाली कोई बात नहीं है। ये तो हमें भी कह रहे, आपको भी कह रहे, जो बोल रहे सबको कह रहे। बाबूजी, बाबूजी भी कहते हैं, नईमी चंद जी भी कहते हैं, हाँ जी, महाराज 3-3 बार बोल रहे, 1-1 घंटा बोल रहे, अब इतना हाँ। बड़ा अलार्म तुम्हारे लिए क्या बजाए बताओ हम। ये भी यही नहीं छोड़ा 3-3 घंटे। जब जब जिनवाणी आपको सुना रहे हैं, आपको सारी बातें समझा रहे हैं, फिर भी आप कहो कि सब कुछ समझ नहीं आ रही है। ठीक है ना? हमारा तो हिसाब ऐसा हो गया, एक चल रही थी रामायण, उस रामायण में बहुत अच्छा व्याख्यान चल रहा था, पूरी रामायण खत्म हो गई, फिर भी लोग पूछ रहे थे बताओ सीता को किसने चुराया था। ठीक है ना? तुम ऐसी बात तो नहीं करें। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर जो जागरण की बात है, तो आचार्य कहते हैं अगर वास्तविकता का जागरण प्राप्त करना है तो देखिए, आत्म जागरण तभी हो सकता है कि जब हमारा स्वयं की जागृत अवस्था हो। कौन सी अवस्था हो? हमारी स्वयं की कैसी अवस्था हो? जागृत अवस्था हो। और जब तक हमारी क्या नहीं है, जागृत अवस्था नहीं है। कौन सी अवस्था नहीं है? जब तक हमारी जागृत अवस्था नहीं है, तो कितना भी कोई जागरण करे, कितना भी कोई संगीत बजाए, कितना भी कोई ढोल मजीरे बजाए, फिर भी क्या होगा, हम जाग नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? हम मोह रूपी नींद को, हम मोह रूपी नींद में सो रहे हैं। हाँ, हम मोह की नींद में सो रहे हैं, और फिर कहे कि कोई जगा दे। अरे कौन जगाएगा? आज आवाज निकल रही है कि जगवासी घूमे सदा, 2 दिन से आवाज निकली नहीं तुम्हारी बिल्कुल। कोई बात नहीं, इसी को कहते हैं असाता कर्म। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं असाता कर्म। जब असाता कर्म का उदय आता है तो धर्म कर्म सब भूल जाते हैं। क्या करते हैं? धर्म कर्म सब भूल जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं हम असाता को आने ही ना दे, उसके लिए क्या करें? उसके लिए हम संयम को स्वीकार करें। क्या करें? संयम को स्वीकार करें, आत्म जागरण करें। क्या करें? आत्म जागरण करें। जब तक हमारे जीवन में आत्म जागरण नहीं होगा, क्या नहीं होगा? जब तक आत्म जागरण नहीं होगा, जब तक आत्मा को जागरण करने की भावना नहीं होगी, तब तक हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है।
अच्छा कब होता है? हाँ, हमारे विचारों के माध्यम से अच्छा होता है और हमारे विचारों के माध्यम से खराब होता है। किससे होता है? हमारे विचारों के माध्यम से। तो आचार्य कहते हैं अपने विचारों को उज्जवल बनाएं, जिससे क्या होगा? हमारा आत्म जागरण होगा। अगर हमारे विचार उज्जवल नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि कोई स्वजन नहीं है, कोई परजन नहीं है, पर तुम कौन हो? तुम शुद्ध आत्मा हो, ऐसा चिंतन करें। मैं सब द्रव्यों से भिन्न हूं। कौन हूं? मैं सब द्रव्यों से भिन्न हूं, सबसे निराला एक जीव तत्व हूं, ऐसा श्रद्धान करें। जब तक ऐसा श्रद्धान नहीं होगा, जब तक हमारी विकल्प दशा खत्म होने वाली नहीं है। और एक विकल्प जो हमारे जीवन में जो विकल्प उठते हैं उसका एकमात्र कारण है हम मिथ्या संकल्पों में जीते हैं। इसमें जीते हैं, मिथ्या संकल्पों में जीते हैं। और जब तक ये मिथ्या संकल्प दूर नहीं होंगे तब तक क्या नहीं होगा? जब तक हमारा आत्म कल्याण भी नहीं होगा। जय बोलो महावीर भगवान की जय।